दोस्तों, द्रौपदी जो महाभारत का एक मुख्य किरदार थी, असल में यह देवी काली जो कि दुर्गा जी की ही एक शक्ति हैं, उनका ही अंशावतार हैं। द्रौपदी को 64 योगिनियों में से एक खप्पर योगिनी भी कहा जाता है। दोस्तों, द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के हवन कुंड से उस समय हुई थी जब वह द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए हवन कर रहे थे। दोस्तों, जब भीम ने देखा था हैरान कर देने वाला दृश्य, तो इस बारे में महाभारत के आदि पर्व में एक कथा मिलती है। एक दिन इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे। भीम उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी निगाह खिड़की से कक्ष की ओर पड़ गई। उन्होंने देखा बड़े भैया द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं और द्रौपदी पलंग पर खप्पर लिए बैठी है और बड़े ही क्रोध से युधिष्ठिर को देख रही है। बीच बीच में कह रही है, मैं तुम सबको खा जाऊंगी, रक्त पीऊंगी। भीम ये देखकर क्रोधित हुए और कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। उनकी माया वो पहले से ही जानते थे पर कभी समझ नहीं पाए। भीम ने श्री कृष्ण का जैसे ही ध्यान किया तो श्री कृष्ण सामने आ गए। भीम ने कहा, अर्जुन तुमसे बहुत सवाल करता है। मैं उम्र में तुमसे और अर्जुन दोनों से ही बड़ा हूँ, इसलिए आज मुझे भी कुछ बता दो। श्री कृष्ण ने कहा, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं भैया। भीम ने कहा, तुम्हारी माया क्या है, मुझे भी दिखा दो। तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा आज की रात आप चुपचाप वन में चले जाएं और तालाब के किनारे पेड़ है उस पर बैठ जाइएगा। भीम ने ऐसा ही किया। उधर रात गहराई और अचानक ही वहां प्रकाश फूटा और तालाब के किनारे कई सिंहासन लग गए। थोड़ी देर में इंद्र समेत कई देवता और योग योगिनियां भी वहां पर प्रकट हो गई। इसके बाद भीम ने देखा कि द्रौपदी अपने उसी भयानक रूप में चली आ रही है। पीछे महाराज युधिष्ठिर समेत उनके सारे भाई हैं और पीछे नारायण भी हैं। द्रौपदी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गई। युधिष्ठिर ने फिर से क्षमा मांगते हुए अभयदान मांगा तो द्रौपदी क्रोध में पुकारने लगी। भीम ने देखा कि क्रोधित हुई द्रौपदी का रंग काला पड़ने लगा और वह धीरे धीरे काली मां में ही बदल गई। अब वहां जो भी योगिनी मौजूद थी वह सब रक्त देह कहने लगी और खप्पर पटकने लगी। तभी डर के मारे भीम बेहोश हो गए। होश आया तो सामने श्री कृष्ण खड़े थे। उन्होंने पूछा कि क्या देखा। भीम ने कहा, आपकी माया देखा। भीम ने श्री कृष्ण से कहा, कोई उपाय है इसका। श्री कृष्ण ने कहा, जब द्रौपदी आज भोजन परोसे तो खाना मत, छूना भी मत, और जब पूछे कि क्या चाहते हो तो कहना एक वचन। भोजन परोसते हुए द्रौपदी मना नहीं कर सकेगी। भीम ने ऐसा ही किया। पांचाली ने पूछा क्या चाहिए। भीम ने तुरंत ही कहा, हम पांचों को छोड़ दो। द्रौपदी ने अभी यह सुना ही था कि श्री कृष्ण भी आ गए और बोले कि छठवां मेरे भी प्राण छोड़ दो। दोस्तों, इस वजह से बचे थे पांडवों के प्राण। द्रौपदी खींच गई और इसी दौरान कुछ बोलने की कोशिश में उनकी जीभ दांत के बीच आ गई। इससे जीभ को घाव लग गया और जमीन पर रक्त की 6 बूंदें गिर गई। इतने में द्रौपदी सावधान हो गई और अन्य बूंदें गिरने से बचा लिया। फिर उसने कहा, ठीक है माधव, जैसा आप कहें। ऐसा कहते ही पांडव और श्री कृष्ण को अभय दान मिल गया। असल में द्रौपदी कौन है इसकी वानगी हमें तब मिलती है जब वह दुशासन की छाती के खून से बाल धोती हैं। द्रौपदी के रूप में माता महाकाली ने ही अवतार लिया था ताकि कृष्ण के साथ मिलकर वह अधर्म का नाश कर सके।